नव्या बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। बिन माँ की बच्ची थी, इसीलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी। उसके पापा सचिन की दूसरी शादी का प्रयास चालू था। ये 7 साल की बच्ची कुछ न कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने ही नहीं देती थी। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझाकर थक गई। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती हैं और हम है ना, तुम्हें अगर तकलीफ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी, पापा भी उसका ही सुनेंगे और उसकी माँ की आखिरी याद का मतलब उसका मंगलसूत्र भी उस सौतेली माँ को दे देंगे। ऐसी मुझे लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था, उसे ऐसे कैसे समझाएं। उसकी माँ मतलब सुनीता एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी ये जिद जरा से ही ज्यादा थी। कैसे बताया अब इसे। उसकी दादी ने उनके ही मौसेरा भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था। उसे एक लड़का भी था, पर ये बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है मतलब उसे सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं, ऐसा मन में बहम बिठाए इस शादी को नहीं होने देने की जिद पकड़ बैठी थी। उसके जिद के आगे सचिन भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफी चिंतित हो गई। बाद में सुनीता की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। सुनीता की एक दोस्त माया, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी माया शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफी खुश हो गए। अब सचिन क्या कहता, इसकी उनकी चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी, इसलिए जमाई तैयार हो गया लड़की को मिलने के लिए। सचिन ने माया से मिलने का तय तय किया। मुलाकात के दिन सचिन ने माया से कहा कि मैं सिर्फ नव्या के भविष्य के लिए ही अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद ना मत करो। ये सुनते ही बहुत बुरा लगा माया को, पर ये कितने दिन घर वाले ताने सुनेंगे, इसलिए माया को तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उस वजह से उसके माँ बाप ने माया को कोई भी जेवर नहीं दिए और नव्या ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में सुनीता की माँ ने माया की माँ बनकर सब कुछ किया। नव्या माया को बहुत परेशान करती थी। ओ सौतेली माँ ऐसे पुकारा करती थी। माया थोड़ा सा डांटती पर उसे समझने का प्रयास करती। तब जानकर झूठ मूठ का प्रयास रोने लगती थी। माया 2 महीने में पूरी तरह से हताश हो गई। दादी और नानी को पहले से ही सब कुछ पता था, इस वजह से माया को वह कुछ नहीं बोलती थी। वह उल्टा उसे बोलती थी कि मारोगी तो चलेगा। पर सचिन को ये सब सहन नहीं होता था। वह परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो माया ने उसकी सहेली को, जो कि एक स्कूल टीचर थी, साथ मिलकर एक प्लान बनाया और सचिन को असली परिस्थिति का सच का पता चले, इसलिए नव्या के ड्रामा का वीडियो बनाकर उसे दिखाया। पहले माया को गलत समझने का प्रयास। सचिन सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसने उन दोनों को धन्यवाद दिया। प्यार से नव्या को समझाया कि उसके आगे तुम्हें माया के साथ ऐसा बर्ताव करना होगा और उसकी सभी बातें सुननी होगी। हालांकि नव्या ने काफी हताशा और किया था, पर उसकी साइड लेने कोई भी नहीं था। उसे समझ में आ गया। उसको माया पर बहुत गुस्सा आया, पर माया उसे समझाती। धीरे धीरे माया और सचिन का रिश्ता सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसे रिश्ता उन पर नहीं था। वो सचिन से उसे पहले ही बता दिया था कि माया बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। नव्या उसे अपने सौतेलेपन में कभी भी दिखाया नहीं, पर नव्या मात्र उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे नव्या बड़ी हो गई। सचिन हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। माया नव्या के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने नव्या को बहुत प्यार से समझाने की प्रयास कोशिश की। माया को हमेशा असफलता मिली। इससे सचिन की माँ हमेशा बीमार रहती थी, उनकी देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार माया को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। इस पर नव्या की, पर अभी नहीं होती, तुम हो ना, अभी मेरा कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो उसको उसे कीमत ही नहीं है अभी। तभी माया मुस्कान के साथ बोली। नव्या को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा है। हमेशा की तरह नव्या ने माया को बहुत ही झगड़ा किया। सचिन के घर आते ही उससे सब झूठ बताया, पर उसने नव्या को ही सुनाया। गुस्सा नव्या ने खाना भी नहीं खाया। माया ने भी खाना खाया नहीं। नव्या को समझाने गई तो माया ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की तरह जगह नहीं चाहिए। मुझे आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगे उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा, वही मेरा खरा पहला गहना होगा। नव्या सुनेगी तब ना। जैसा था वैसा ही सब चालू रहा। कई
दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने सचिन को बुलाया और कहा, माया बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी, तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, पूरा करो। एक आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। सचिन की माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया, तब भी वही शब्दों का विचार करके गैलरी में शांत बैठा था। उतने में माया खाना के लिए आ रहे हैं ऐसा बोलकर आई। कहानी का आगे भाग देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।